ऐसी संविधान की जो धाराएं हैं लागू नहीं हो पाई। कष्ट होता है, देश 50 साल आज़ाद हो गया, से ज़्यादा हो गया है, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान में मुख्य मुख्य चीज़ों को डाला, आज वह संविधान लागू नहीं हो पाया है, वो राजनीतिक कारण शिकार हो गया। यहाँ पर उपस्थित हमारे गांव के शांत राज्य साथियों, गांव के प्रधान सुभाष चंद्र यादव, बड़े भाई अखंड प्रताप यादव और तमाम साथीगण, जैसा कि आज हम लोग इस मजरे में एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू ग्राम मध्य प्रदेश में हुआ। 65 वर्ष की आयु में 6 दिसंबर 1956 में इनका निधन हो गया, जो कि भारत के प्रथम कानून मंत्री यानी न्याय मंत्री थे। इन्होंने हमारे भारत देश को बहुत कुछ दिया है। इन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें इनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया। जिन्हें जो शुगर के पेशेंट थे उस समय, इस कारण उनका निधन हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को लिखने में इनका समय लगा। भारत देश साथियों पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन विदेशी ताकतों ने हमारे देश को खंगाल दिया। बहुत सी चीज़ों को यहाँ से अन्य देशों में लेके चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी आई हमारे देश में कंपनी व्यापार करने के लिए। उस समय राजतंत्र की व्यवस्था थी, राजाओं को मिला करके उन्होंने हमारे भारत में व्यवसाय करना शुरू कर दिया। दुखद इस बात की है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी जो आई मात्र एक थी, लेकिन आज हमारे विदेश की रनअप कर रही है। हमारे देश के बहुत से व्यवसायी हैं, बड़े स्तर पे हैं, लेकिन व्यापक रूप से हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। बात कभी कभी डर लगता है, जब उस समय एक कंपनी आई हमारे देश को कब्जे में ले लिया, हम लोगों को गुलाम होना पड़ा। हम लोगों को किस तरीके से रखा जाता था उसकी कल्पना आप लोग जानते हैं। और सिर्फ एक टाइम भोजन देते थे, 2-3 दिन तक भोजन नहीं देते थे। हम लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरीका रखा जाता था। रखने के साथ साथ जो शोषण, जो यातनाएं होती थी, उसका सहन, उसकी कल्पना नहीं की जाती। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने इस देश के लिए बहुत बड़ी परिवार, 14 भाई बहन थे। आज उस समय 14 भाई बहनों में बाबा साहब 9वें नंबर पे थे भाइयों में। और शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उन्होंने LLB, PhD जैसी डिग्री लेकर के अन्य देशों में भी जाकर के डिग्रियां प्रदान करके हमारे देश के लिए जो संविधान दे दिया है, उस संविधान के तहत आज हम चौराहे पे बोलते हैं, कोई मामला होता है तो जाकर कहते हैं तो संविधान की देन है। कोई धारा या कोई मुकदमा हम किसी के ऊपर लिखाते हैं तो मान लीजिए बाबा साहब की देन है, नहीं तो हम लोगों की आवाज़ें नहीं सुनी जाती। कोई हम लोग बात यदि रख देते थे तो ऐसी ताकतें थी, हम लोगों को अंदर कर दिया जाता था, सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन बाबा साहब ने अथक प्रयास करके हम लोगों को जो रत्न दे दिया है, ये संविधान दे दिया है। कई देशों से, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, अन्य देशों से इन्होंने जो वहाँ के संविधान में था थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से ले करके अपने देश में एक ऐसा संविधान लागू करवा दिया, जिसमें बहुत सी अभी ऐसी संविधान की जो धाराएं हैं लागू नहीं हो पाई। कष्ट होता है, देश 50 साल आज़ाद हो गया, से ज़्यादा हो गया है, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान में मुख्य मुख्य चीज़ों को डाला, आज वह संविधान लागू नहीं हो पाया है, वो राजनीतिक कारण शिकार हो गई। और बाबा साहब 65 वर्ष की उम्र में चले गए। हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री थे और शायद और कुछ दिन रहे होते, हम लोगों को बहुत कुछ देते। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को खोखला करने वालों को हटाने में अहम भूमिका निभाने वाले, अपनी एक अलग सेना बनाकर, अपनी अलग एक पार्टी बनाकर, अपना एक अलग समूह बना करके उन लोगों से लड़ने में अहम भूमिका बाबा साहब ने दिया है। इसलिए मैं बाबा साहब को जितनी भी विनम्र श्रद्धांजलि आज के दिन दूं वह कम है। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत अच्छे से कि